Hello friends, welcome to my channel. Today I have brought for you a unique video dealing with tense practice in one class. मैं आपको इस तरीके से टेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा थ्रू हिंदी। आप उसे एक क्लिक में कर लेंगे। आप मेरे वीडियो में अंत तक टिके रहें और स्टडी करें टेंस को विथ ईज। नाउ इट विल बी नो टेंशन फॉर यू। टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की चर्चा में फर्स्ट टेंस आपका है द सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसके साथ साथ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों टेंसेस में केवल एक अंतर है कि सिंपल प्रेजेंट में आप होना क्रिया का बोध कराते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन क्रिया का बोध होता है। हालांकि दोनों के हिंदी सेंटेंसेस लगभग एक जैसे दिखते हैं, सुनाई पड़ते हैं। यदि आप कहते हैं कि लड़का चंचल होता है, लड़के का चंचल होना, और राजन स्कूल जाता है, राजन का स्कूल जाना, दोनों में एक्शन है। दोनों में अंतर है कि आपका फॉर्मर बीइंग शो करता है और लेटर एक्शन शो करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और आने वाले टेंसेस में आपको आर्टिकल की यदि कोई समस्या लगती हो तो उसके लिए आप मेरे आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस को देखें। तो आइए हम ट्रांसलेट करें। लड़का चंचल होता है, आपका सब्जेक्ट है लड़का। अ बॉय इज प्लेफुल, चूंकि ये सारे लड़कों की बात हो रही है अतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग हुआ। लड़का चंचल है, ये सामने वाले लड़के की बात हो रही है, यहां डेफिनिट का सेंस है तो इसका अनुवाद हुआ द बॉय इज प्लेफुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका पहला सेंटेंस है राजन स्कूल जाता है, एक्शन है तो राजन गोज टू स्कूल। आपकी क्रिया मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 होगी। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया मेन वर्ब 5 एस वाली, और यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी क्रिया बिना एस के अर्थात मेन वर्ब 1 होगी। तो मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। इस तरह से आप सब्जेक्ट के बाद एग्रीमेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव के लिए आपको नो या नॉट का प्रयोग करना होगा। यदि नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर है तो नॉट का प्रयोग करें, यदि डिटरमाइनर नहीं है तो नो का प्रयोग करें। एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री के पहले नो का प्रयोग करें। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम। वह मुझसे अच्छा नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री, वह मुझसे अच्छा नहीं है, ही इज नो बेटर देन आई। वह लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। बॉय के पहले ए डिटरमाइनर है, आप इसे हटा सकते हैं, ए एन को आप ड्रॉप कर सकते हैं और नो का प्रयोग कर सकते हैं। वह लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय और ही इज नो बॉय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डच के साथ मेन वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। वह यहां नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव हियर। क्या तुम उसे पसंद करती हो, डू यू लाइक हिम। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू। वह यहां नहीं आता है क्या, डज ही नॉट कम हियर। टेंस नंबर 2 इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में रहा है, रही है जैसे वाक्य मिलेंगे। इसकी क्रिया कंटिन्यूअस या इनकम्प्लीट रहती है। आइए देखते हैं। इसमें आप सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब ईजेमार और तब आईएनजी वाली क्रिया यानी मेन वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। क्या तुम अभी तुरंत जा रहे हो, आर यू गोइंग प्रेजेंटली। टेंस नंबर 3 आपका है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आपकी क्रिया
सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब लेकर मेन वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में होगी। आपके हिंदी के वाक्य या है, ई है, ए है, इस तरह से अंत होंगे। वह आ गया है, ही हैज कम। क्या रानी सो गई है, हैज रानी स्लेप्ट। वे लोग नहीं आए हैं, दे हैव नॉट। वे लोग नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन। आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन। फ्रेंड्स, या है, आ है में एक बात का ध्यान देना है कि यदि आपकी क्रिया इनकम्प्लीट है तो आप इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यदि वो कंप्लीट एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया है जैब के साथ मेन वर्ब 3 करेंगे। जैसे वह सोया है यानी अभी भी उसका सोना जारी है, ही इज स्लीपिंग। वह खा लिया है, खाना पूरा हो गया है, ही हैज ईटन। फ्रेंड्स, टेंस नंबर 4 है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में आपकी क्रिया पास्ट में किसी समय शुरू हुई और वर्तमान में जारी है। इसके अंत में ता रहा है या इतने समय से खेल रहा है, सोमवार से खेल रहा है, 2 घंटे से लिख रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आप हैज, हैव, बीन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब 4 यानी आईएनजी क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि एक्शन वर्ब ना हो तो हैज बीन, हैव बीन के बाद आप कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब, फ्रेज और प्लेस आ सकता है। इस तरह से आप इससे जुड़े सेंटेंसेस का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। वह खेलता रहा है अर्थात कुछ देर पहले खेलना शुरू हुआ और अभी भी जारी है। वह खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग। राजू सुबह से खेल रहा है, राजू हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप 2 घंटे से लिख रहे हैं, हैव यू बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। वह पिछले सप्ताह से उदास है। यहां एक्शन वर्ब की जगह आपको एडजेक्टिव उदास मिला तो आप बिन के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें। वह पिछले सप्ताह से उदास है, ही हैज बीन सैड सिंस लास्ट वीक। टेंस नंबर 5 है आपका द सिंपल पास्ट टेंस, और इसी के साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे द पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी। फ्रेंड्स, जब भी पास्ट टेंस में आपकी क्रिया होना का बोध कराए तो उसे हम सिंपल पास्ट कहेंगे, और वहां सब्जेक्ट के बाद आपको वाज, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा लेना है। जहां क्रिया एक्शन आ जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे, और वहां की क्रिया आप सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप वाज, वर के बाद सिंपल प्रेजेंट की तरह नो या नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप मेन वर्ब 2 को आप तोड़ लेंगे डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 में नेगेटिव के लिए, और इंटरोगेटिव में डिड क्रिया को फ्रंट पर ला करके आप इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहला सेंटेंस आपका है, वह यहां खुश था, ही वॉज हैप्पी हियर। क्या वह घर पर था, वॉज ही एट होम। मैं यहां नहीं था, आई वॉज नॉट हियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें तो वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। एक्शन वर्ब आ रहा है, तुम यहां नहीं आए थे, यू डिड नॉट कम हियर। वह थोड़ी देर पहले कहां गया था, वेयर डिड ही गो सम टाइम अगो। इस तरह से आप हर टेंस को ध्यान से पकड़कर उसे इंग्लिश में चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका टेंस नंबर 6 है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब 4 आईएनजी वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे। वह खेल रही थी, रहा था, हिंदी सेंटेंसेस में आपको मिलेंगे। वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। मैं बैठा नहीं था, आई वॉज नॉट सिटिंग। टेंस नंबर 7 आपका है द पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखेंगे, इसका प्रयोग कभी हिंदी वाक्यों के आधार पर ना करें। इसमें आपको पास्ट इन पास्ट एक्शन या पास्ट इन पास्ट कंडीशन का मिलना होना जरूरी है। जैसे उसके आने के पहले मैं चला गया था, जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में। यदि एक्शंस दो नहीं मिलते हैं तो एक कंडीशन होना चाहिए, जैसे वह कभी नहीं आया था, ही हैड नेवर कम। मैं पहले ही खा लिया था, आई हैड ईटन बिफोर।
तो एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करें तो वह पहले ही चला गया था। आपको पहले ही जो कंडीशन है ये बता रहा है कि आपकी क्रिया पास्ट परफेक्ट में है, तो वह पहले ही चला गया था। ही हैड गॉन बिफोर। मैंने कहा कि वह आया है, वह आया है प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मैंने कहा ये पास्ट है और कहना क्रिया जो है कि पहले उसका आना हुआ, अतः ये पास्ट इन पास्ट हुआ, सो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि वह आया था, आई सेड दैट ही हैड कम। बहुत ध्यान देंगे माय फ्रेंड्स। टेंस नंबर 8 आपका है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस मेन वर्ब 4। यदि एक्शन वर्ब ना मिले तो कॉम्प्लीमेंट आदि ला करके आप इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाएं। सेंटेंस आपका है वो पढ़ती रही थी 2 घंटे से खेल रहा था। इस तरह के वाक्य इस टेंस में आपको मिलेंगे। वो पढ़ती रही थी, सी हैड बीन स्टडीइंग। राजू 1 सप्ताह से यहां नहीं था, राजू हैड नॉट बीन हियर फॉर अ वीक। टेंस नंबर 9 है फ्रेंड्स द सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसी के साथ हम लोग लेंगे द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोनों में अंतर बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की तरह है। यदि आपके फ्यूचर एक्शन में, फ्यूचर सेंटेंस में बीइंग का सेंस होना हो तो उसे सिंपल फ्यूचर में विल बी, शैल बी के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, और यदि एक्शन वर्ब हो तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेंगे और हमारी क्रिया विल शैल के साथ मेन वर्ब नंबर 1 होगी। तो आइए देखते हैं। वह घर पर रहेगा, यहां आपका घर पर, उसका घर पर होने का बोध हो रहा है। वह घर पर रहेगा, ही विल बी एट होम। तुम डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर होना बता रहा है, तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका सेंटेंस होगा मैं कल आऊंगा, आई शैल कम टुमारो। वह मेरे साथ खाएगी, शी विल ईट विद मी। आइए आते हैं टेंस नंबर 10 में द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी क्रिया सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब 4 आईएनजी की होगी। आपका सेंटेंस होगा वह खेलती रहेगी, ती रहेगी, ता रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वह खेलती रहेगी, शी विल बी प्लेइंग। मैं कल इस समय तक पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी स्टडिंग बाय दिस टाइम टुमारो। फ्रेंड्स टेंस नंबर 11 आपका है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुका होगा मिलेंगे। आपकी क्रिया सब्जेक्ट के बाद विल शैल हैव के साथ मेन वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल होगी। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। वह खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन। वह रसोई बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड। टेंस नंबर 12 आपका है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिंदी वाक्यों में आपको ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, सुबह से यह काम करती रहेगी जैसे एंडिंग्स मिलेंगे। आपकी क्रिया सब्जेक्ट के बाद विल शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब 4, और यदि एक्शन वर्ब ना हो तो कॉम्प्लीमेंट की स्थिति होगी, तो आप बीन के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर देंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। वह खेलती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग। वह खेलती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग। मैं दोपहर से यह काम करता रहूंगा, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस आफ्टरनून। आइए कॉम्प्लीमेंट का एक सेंटेंस देखें। तो वह थोड़ी देर से यहां रहेगी, शी विल हैव बीन हियर फॉर सम टाइम। तो फ्रेंड्स आज की चर्चा में मैंने आपको कुल 15 टेंसेस, जिसको मैंने 12 नंबर्स में दिए हैं, उन्हीं 12 में मैंने 3 सिंपल टेंसेस को भी शामिल किया है। तो आप 3 घटा दें तो 12 टेंसेस आपके हो जाते हैं। फिर भी अभी 6 टेंसेस बाकी हैं जिनकी चर्चा मैं अन्य किसी वीडियो में करूंगा। सामान्यतः आपको इन्हीं 12 या 15 टेंसेस से काम कर लेना पड़ता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।